आइए तो फिर एचसीवी का एक और सवाल किया जाए वेक्टर्स का। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1, मतलब ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, ओके। हमको क्या करना है, राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्स साइड्स टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये इसका तीसरा साइड एक वेक्टर हो गया, ये इसका चौथा साइड एक वेक्टर हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिखना है हमको। ठीक, और यूजिंग द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो। अब ये कैसे आ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो। सीधी सी बात है, मैं अगर यहां से चलना शुरू करता हूं, लेट से ऐसे चलता हूं, फिर ऐसे जाता हूं, ऐसे जाता हूं, ऐसे जाता हूं, ऐसे जाता हूं, तो फाइनली मैं कहां पहुंच जाऊंगा, फाइनली मैं अपने इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच गया ना। यानी कि अगर ये छह वेक्टर्स, लेट से मान लेते हैं कि ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, है ना। तो पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है ना, वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि मैं वापस से अपने पुराने स्थान पे ही पहुंच गया, है ना। अच्छा, यानी कि ये तो समझ में आ गई, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज जीरो। तो मुझे ये यूज करते हुए प्रूव करना है, ये चीज है जो मुझे प्रूव करनी है। और ये यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट, ये ठीक है, ये अपन नहीं करेंगे, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले ये वाली चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर सवाल बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए एक इंफॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले द बेसिक थिंग हियर इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन एक्सिस। वो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लेते हैं, लेट्स से ये एक वेक्टर है v और ये एक लाइन है या एक एक्सिस है। ठीक है, वेक्टर और एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा। तो वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज माय वेक्टर कंपोनेंट, है ना। ये जो चीज है, दिस थिंग, ये 90 डिग्री है ना। दिस थिंग हियर इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द एक्सिस एंड दैट इज इक्वल टू v cos थीटा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं, द वेक्टर कंपोनेंट along the axis is v cos theta, है ना। वेक्टर कंपोनेंट along the axis is simply v cos theta, yes, where theta is the angle between, चलिए इस एक्सिस को एक डायरेक्शन भी दे देते हैं, लेट्स से ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्सिस का। ठीक है, v cos theta, here theta is the angle between the vector and the axis, the angle between the vector and the axis is theta, okay। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ये सारे वेक्टर्स का एंगल लिखते हैं। जैसे पहला वाला जो वेक्टर है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, ध्यान रहे। ये जो पहला वेक्टर है A1 A2 वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये तो एक्स एक्सिस से अलाइंड है ना। सो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, है ना। तो पहला वेक्टर है वो 0 डिग्री बना रहा है। ठीक, जो दूसरा वाला जो वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्रीज है। ठीक, वैसे ही जो तीसरा वाला वेक्टर है हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है, ध्यान रहे। जो तीसरा वाला जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्रीज। 60 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, सब कुछ ऐसा यूनिट में लेना है इसलिए मैंने पाई बाई 3 लिखा। वैसे ही 120 डिग्रीज को क्या लिखते हैं 2 पाई बाई 3 रेडियन। यस, वैसे ही जो A4 A5 है इसका एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से, उसका एंगल हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान रहे, है ना। सो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज और पाई रेडियन। यस, ये ध्यान रहे 180 डिग्रीज इज नॉट इक्वल टू पाई, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, वो अंडरस्टूड है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, 60 डिग्रीज इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 3। यस, ध्यान रहिए। फिर ये जो A5 A6 है ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा होगा 240 डिग्रीज, जिसको हम लोग लिखेंगे कितना 4 पाई बाई 3 रेडियन। यस, वैसे ही A6 A1 एंगल ध्यान रहे हमेशा कहां से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। और ये जो लास्ट वाला जो वेक्टर है हो गया हमारे पास A6 A1 का भी एंगल हो, यानी सारे वेक्टर्स का एंगल मिल गया हमें, है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं। अब रेगुलर हेक्सागोन है चूंकि, है ना, तो लेट द साइड ऑफ द हेक्सागन बी A, स्मॉल a, sides are equal, है ना, because it is a regular hexagon, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अच्छा, तो हमको क्या करना है, हमको पहला वाला वेक्टर लिखना है, फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट बताओ, जो पहला वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कितना एंगल बना रहा है, A1 A2 वाला जो वेक्टर है दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ 0 डिग्रीज, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सो A1 A2 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वो इसको मैंने ऐसे डिनोट किया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A cos 0 डिग्रीज। ठीक है, ओके। अच्छा, 0 डिग्रीज छोड़ दो, 0 रख दो तो भी चलेगा, 0 का कोई यूनिट नहीं होता, है ना। वैसे ही जो सेकेंड वाला जो वेक्टर है हमारा, है ना, A2 A3, A2 A3 का क्या होगा, A2 A3 कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान रहे एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बताओ कितना होगा, है ना, यस, दैट विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, यहां से ये वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री रेडियन में लिखना है कितना, पाई बाई 3 लिखना है, ध्यान रहे। तो जो A2 A3 है उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, A2 A3 का एक्स कंपोनेंट ऐसा लिखूंगा मैं, A cos पाई बाई 3। सिमिलरली ये वाला एंगल हमने देख लिया था कितना था, 2 पाई बाई 3, तो A3 A4 का कंपोनेंट लिख देते हैं, A3 A4 का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू A cos 2 पाई बाई 3। वैसे ही A4 A5 ये वाला एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, ध्यान रहे, है ना, ये वाला एंगल, सो दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना, तो वो भी लिख देते हैं। A4 A5 का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू A cos पाई, माने A cos 3 पाई बाई 3। वैसे ही
A5 A6 का x कंपोनेंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। A5 A6 का एंगल कहाँ से लेना है, एंगल यहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। दैट इज इक्वल टू दिस एंगल हियर इज 4π/3। अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में एंगल क्यों नहीं लिया, व्हाई डिडंट वी टेक दिस एंगल 2π/3। तो यहाँ तो एक्स एक्सिस से ये वाला वेक्टर A5 A6 2π/3 भी बना रहा है ना, तो ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, नहीं आप ये भी एंगल ले सकते हो, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का डिमांड कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन में क्या रखना है, मुझे क्वेश्चन में रखना है cos 4π/3, इसलिए मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ। सारे एंगल्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। यस ओके, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, A5 A6 का इस कंपोनेंट स्मॉल a cos 4π/3, है ना। वैसे ही लास्ट वाला हो जाएगा A6 A1 x का, दैट विल बी इक्वल टू a cos 5π/3, ठीक है। यानी सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स लिख दिए। अच्छा, अब हमको क्या पता है कि नाउ द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज 0, है ना। तो अगर सम 0 है, ठीक है, ओके, तो so the sum of the x components of all these vectors should also be 0. yes, अगर सम 0 है, these vectors का सम 0 है, तो इनके x components का सम भी 0 होना चाहिए। क्या करते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, ऐसा लिखते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सारे x कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं, ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप, वैसे ही y कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं, z कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है, इसका मतलब ये चीज भी 0 होनी चाहिए, आई कैप वाली सारी चीज 0 होनी चाहिए, जे कैप वाली सारी चीज 0 होनी चाहिए, और के कैप वाली सारी चीज 0 होनी चाहिए, है ना। तो अगर सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज 0, ठीक है, सम ऑफ द x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स शुड आल्सो बी 0, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आई कैप वाला भी सारा 0 हो जाना चाहिए ऐड होके। यस, है ना। चलिए, तो फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेक्टर्स का सम 0 है ही, हमने देखा था, तो उनके सारे x कंपोनेंट्स का सम भी 0 होगा। यस, ना कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो a cos 0, a कॉमन आ जाएगा सब में, ठीक है, cos π/3 प्लस cos 2π/3 cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यस, अब a हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो 0 है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट 2 हो गया, cos 0 प्लस cos π/3 and so on till cos 5π/3 is equal to 0. So that's your answer. आप लोग चाहो तो वैल्यू डाल के वेरीफाई कर सकते हो, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देख देख के you can verify these things. So that will be all. हो गया अपना सॉल्यूशन, है कि नहीं।